तो कैसे हैं आप? ठीक है, मजे में? ओके, मजे में हैं तो फिर एक स्माइल कीजिए ना। ये नहीं, वो क्यूट वाला किया क्या? ओके, थैंक्स। चलो फिर देखते हैं इस वीडियो में आज जो हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं पहले कि सरफेस एरिया वॉल्यूम का 5 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 10 सीबीएसई का अपलोड कर चुका हूं मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में। तो ये जो पार्ट 2 वीडियो है इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 है। 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी होता है, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए वीडियो बहुत टाइम ले लेगा एक ही में अगर आप कंप्लीट देखना चाहो तो, इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 किया है। तो इस वीडियो में हम फिलहाल 4 क्वेश्चन कवर करेंगे एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फिर 7, फिर 8, फिर 9। क्वेश्चन नंबर 6 देखो ध्यान से, मैंने आपको पहले सिखाया है फर्स्ट वाले वीडियो में कि आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। एकदम ध्यान से देखेंगे, फिर से वही टेक्निक वही तरीका लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे 1 by 1। क्वेश्चन है अ मेडिसिन कैप्सूल। अब कैप्सूल तो सबने देखा है, कैसा होता है भाई? बिल्कुल ये शेप में होता है। तो कैप्सूल के दो तरफ अगर आप ओपन करोगे ना तो हेमीस्फीयर बनता है, जैसा ये दिख रहा है। ये जो आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल वो हवा भरवाने गए होगे इस गाड़ी में, तो वहां पे रहता है इस टाइप का। तो ये जो दो शेप दिख रहा है वो हेमीस्फीयर है, और ये जो बीच में है वो सिलेंडर फॉर्म में। तो आप एक बात बताओ कि ये दोनों हेमीस्फीयर को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो एक कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा। हेमीस्फीयर होता क्या है? स्फीयर का हाफ। तो अगर दो हेमीस्फीयर को मैंने ज्वाइन कर दिया तो वो एक कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखना कि कैसे सॉल्व करते हैं, और आपको बिल्कुल वही तरीका अपनाना है प्रॉमिस के साथ। A medicine capsule is in the shape of cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its end। एक सिलेंडर है जिसके दो एंड पे हेमिस्फीयर लगा, हेमिस्फेरिकल फॉर्म, हेमिस्फेरिकल शेप जो स्टक बोल रहे हैं वो लगा है दोनों एंड पे। The length of the entire capsule is 14। मतलब यहां से ये जो एंड है, यहां से कंप्लीट लेंथ जो है वो कितना है? 14 mm। यूनिट भी ध्यान रखना है। एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5। मतलब ये जो डायमीटर है ये कितना है? 5। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो अगर आपको एक बात मैं बताऊं कि सरफेस एरिया क्या होगा, तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट का एरिया, ये हेमीस्फेरिकल पार्ट का एरिया, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये कंप्लीट कैप्सूल का सरफेस एरिया निकल जाएगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले लिखेंगे सरफेस एरिया of capsule equal to surface area of cylindrical part। कौन सा सरफेस एरिया? कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये इस साइड का ये जो सिलेंडर है इसका ये पार्ट तो आप नहीं ले रहे ना, वो तो हेमिस्फीयर कवर कर रहा है, तो सिर्फ सी से लेंगे, क्योंकि आप सिर्फ ये वाला पार्ट ले रहे हो, ये पार्ट ले रहे हो, ये पार्ट ले रहे हो। सो कर्व सरफेस एरिया मतलब सी ऑफ सिलेंडर प्लस कितने हेमिस्फीयर का एरिया ले रहे हो आप? 2, 1, 2, और उसका भी क्या? कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि अंदर वाला हेमिस्फीयर अगर ऐसा है तो ये तो अंदर का तो नहीं ले रहे ना, ये तो सिलेंडर कवर कर रहा है। ये देखो ये सिलेंडर कवर कर रहा है, ये तो आप अंदर फिल नहीं कर रहे, तो आप इसका भी क्या लोगे? सिर्फ ये बॉडी का एरिया लेंगे, मतलब कर्व सरफेस एरिया लेंगे। तो 2 into CSA ऑफ हेमिस्फीयर। 2 क्यों? क्योंकि दो हेमिस्फीयर है, साथ में निपटा डालेंगे। देखो क्या होता है फॉर्मूला, CSA ऑफ सिलेंडर 2 pi RH प्लस 2 इंटू, तो ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 pi R स्क्वायर। तो 2 pi RH प्लस 2 2 4 pi R स्क्वायर। अब वैल्यू रखना है हमें। वैल्यू रखने से पहले ध्यान देना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे कॉमन लूंगा मैं, ये 2 पाई, एक बार वैल्यू पुट कर देते हैं फिर कॉमन लेंगे। सिलेंडर का जो h होगा वो क्या होगा? ये 9 mm होगा। ध्यान देना क्योंकि सिलेंडर इतना ही है। अब सिलेंडर चाहे ऐसा हो या ऐसा हो, हाइट तो यही आने वाला है। अभी समझो ये मार्कर की ये व्हाइट वाली हाइट है, अगर मैं ऐसा रख दूं तो भी तो यही आएगा, तो ये 9 mm
रेडियस क्या लेंगे, ये टोटल 5 है तो आधा कितना हो जाएगा 2.5। दोनों का रेडियस सेम होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ऐसा पैक्ड है। तो 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस 2.5 और हाइट 9 mm, सारे डायमेंशन mm में है, ओके mm में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 2.5 इंटू 2.5। मिनटों में आंसर आएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बस। कैसे सॉल्व कर रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है सरफेस एरिया वॉल्यूम में। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी था ले लिया, 22/7 यहाँ भी था कॉमन ले लिया, 2.5 यहाँ भी है मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेकर के करोगे तो सॉल्व बहुत आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे। यहां से 2 ले लिया, 22/7 2.5 ले लिया, क्या बचा सिर्फ 9 प्लस यहां से 2, 4 में से आप 2 ले रहे हो तो क्या बच जाएगा सिर्फ 2 इंटू ये 2 क्या क्या जा चुका है देखो, 4 में से अगर 4 को लिखोगे आप 2 इंटू 2 तो एक 2 जा चुका है, एक 22/7 जा चुका है, एक 2.5 जा चुका है, तो क्या बचेगा एक 2 और एक 2.5, तो 2 इंटू 2.5। बहुत आराम से चल रहे, ध्यान से देखो, 22/7 इंटू 2.5, 9 प्लस 2.5 2 जा 5, 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 9 प्लस 5 14, 7 2 जा 14। कॉमन लेने का फायदा देखो, ये 14 कट गया, कुछ नहीं करना आपको, बहुत आराम से देखो, 2 2 जा 4, 4 22, 4 जा 88 इंटू 2.5, मल्टीप्लाई करेंगे 88 को 25 से, टू 200 1 डिजिट के बाद डेसिमल है डाल दिया तो आंसर आ गया आपका ये लो 220 mm² टोटल सरफेस एरिया। कितना आसान था ये क्वेश्चन करना, देखो आपको याद होने चाहिए क्या फॉर्मूला। पहली बात, अगर आपने फॉर्मूला याद है आप सारे डायमेंशंस को 1 बाय 1 क्लियर करते चलो, 1 बाय 1 हमने क्लियर करता चला। उसके बाद कॉमन लेना है आपको, सारे क्वेश्चन में ढूंढो कि कॉमन कैसे ले सकते हैं। अगर कॉमन नहीं लोगे तो एक बार आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा 22/7 के सारे कैलकुलेशन, फिर यहाँ भी करने पड़ेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कॉमन लिया तो देखो सिर्फ इतना ही करना पड़ा, मतलब पाई की जो वैल्यू है 22/7 उसे हमें सिर्फ एक बार सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। Question number 7. A tent is in the shape of cylinder surmounted by a cone. ये एक सिलेंडर है और इसके ऊपर अगर मैं बोलूं कि एक कोन बना हुआ है, सरमाउंटेड है ये सिलेंडर एक कोन से। आप बोलोगे कि सर ऐसा क्या एक सिलेंडर के ऊपर कोन, बिल्कुल वैसा। तो डायग्राम देखो वैसे ही बना है, एक सिलेंडर है उसके ऊपर एक कोन है। ठीक है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ध्यान देना यहाँ पे दो डायमेंशन जब साथ में देते हैं तो बच्चे गलती करते हैं। हाइट पहले है एंड डायमीटर बाद में है, तो हाइट ये वाला हो जाएगा और डायमीटर ये हो जाएगा। रिस्पेक्टिवली का मतलब ही होता है कि पहली वैल्यू, पहला डायमेंशन हाइट है तो हाइट, डायमीटर है बाद वाला तो बाद वाला। एंड द स्लेंट हाइट ऑफ टॉप इज 2.8 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ 5 मीटर पर मीटर स्क्वायर की। ठीक है, इतना पढ़ने से अच्छा देखते क्या है। सबसे पहले आपको कितना क्लॉथ लगेगा इसको बनाने में, कितना कैनवास लगेगा वो, मतलब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ये बेस भी लेंगे क्या टेंट के अंदर बैठने वाला, नहीं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि देखो लिखा भी है नोट दैट
the base of the tent will not be covered with canvas। मतलब टेंट के अंदर जो बैठने वाला पार्ट है वो कवर नहीं हो रहा, मतलब आपको क्या लेना है, सिर्फ इस सिलेंडर का CSA। क्यों CSA? बेस तो नहीं ले रहे हो, टॉप भी नहीं ले रहे हो क्योंकि टॉप को कोन कवर कर रहा है, और कोन का भी CSA क्योंकि कोन का भी आप बेस नहीं ले रहे हो, ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हो रहे हैं, तो आपको दोनों का CSA लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ टेंट इक्वल टू CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट, कर्व सरफेस एरिया कोनिकल पार्ट का क्या होगा, कोनिकल पार्ट मतलब कोन यानी पाई आर एल प्लस सिलेंड्रिकल पार्ट मतलब क्या, सिलेंडर 2 पाई आर एच। सारी वैल्यू आपको गिवन है, कुछ भी आपको अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। पाई पाई कॉमन है, ले लिया। आर आर भी कॉमन है क्योंकि दोनों का रेडियस तो सेम होगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर दोनों फिक्स हैं, बिल्कुल इस टाइप से, तो रेडियस तो सेम आएगा, तो रेडियस भी कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, L, और यहां क्या बचा, 2 इंटू एच। पाई आर कॉमन ले लिया, 2 इंटू एच। ध्यान से देखो, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है, रेडियस दिया है क्या, if the height and diameter of the part are 2.1 and 4 meter respectively, diameter 4 है तो कितना हो जाएगा वो, रेडियस 2। लेंथ कितना है, L क्या होता है, स्लैंट हाइट, ये होता है हमारा L, तो 2.8 प्लस 2 इंटू हाइट कितना दिया है 2.1। सारी वैल्यू एक एक ध्यान से आप रखेंगे, आ जाएगा आंसर 22/7 इंटू 2.8 प्लस 21 2 जा 4.2, क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 10, 4 प्लस 2 6 और 1 7। आप ध्यान से देखो कि 2.8 प्लस 4.2 कितना हो जाएगा 7। कितना आसान है, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 2 जा 44। कॉमन लेने का फायदा देखो, हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। 44 मीटर स्क्वायर आ गया क्या, एरिया। अब हमको निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास। सबसे पहले क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, तो एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड 44 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट पूछा है तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 500, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 500 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 500 इंटू 44। मल्टीप्लाई करेंगे 5, कैसे मल्टीप्लाई करो, कभी भी जीरो को लेकर नहीं करने का, 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो रख दो, 5 4 जा 22, 5 4 जा 20 प्लस 2 22 और 2 जीरो इसके ऊपर रख दिया। ये हो गया आपको इतना रुपीस कॉस्ट हो गया किसका, टोटल कैनवास का। था आसान, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। दो क्वेश्चन इस वीडियो में और कवर करेंगे, इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर मतलब आप ध्यान रखो, आप वुडन होता है ना, वुड, तो वुड का जो ये सॉलिड वाला पार्ट होता है बिल्कुल वैसा, उसको सॉलिड बोलेंगे, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 and diameter is 1.4, conical cavity of same height and same diameter is hollowed out, find the total surface area। एक कोनिकल कैविटी कट हो गया। आपने कभी वो क्रिकेट खेला है क्या, क्रिकेट में देखो वो हम विकेट डालने वाला एक प्लास्टिक का लाते हैं, बिल्कुल वैसा, ऐसा
इसके अंदर विकेट जाएगा, ऐसा जाएगा विकेट इसके अंदर। उस टाइप का शेप हमने कट करके निकाल लिया। पेन स्टैंड आपने देखा होगा, पेन स्टैंड, पेन स्टैंड में हम ऐसा पेन डालते हैं, मतलब ये शेप पहले से बना होता है, तो ऐसा शेप हमने कोनिकल कट करके निकाला। और एक चीज ध्यान देना कि कोन का जो ये टॉप है वो बिल्कुल इसके बेस पे टच होके काटा है हमने, मतलब जितना हाइट इस सिलेंडर का है इस कोन की भी हाइट उतनी ही हमने कट की है। तो एरिया फाइंड करना है। एरिया कहां कहां होगा, देखो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, ऊपर से आप पूरा काट लोगे तो पीछे का ये पार्ट तो रहेगा ना, ये जो बेस है बेस तो रहेगा ना, अंदर से आपने पूरा काट लिया, पूरा ये बेस तो रहेगा, तो 1 पाई स्क्वायर। ये सिलेंडर का सीएसए तो रहेगा, ये पार्ट तो रहेगा, तो सिलेंडर का सीएसए, तो पाई स्क्वायर बेस का हो गया, सिलेंडर का सीएसए हो गया। और ये कोन जो अंदर बना है, ये देखो ना, अंदर हाथ में ऐसा दे करके देखूंगा तो ये जो अंदर बना है वो एरिया भी तो हमको लेना पड़ेगा। आप सोचो दिमाग में पेंट करने के ख्याल से, अगर आपको पेंट करने को कहा जाए, आप बेस पेंट करोगे एक सर्कल, इसका सीएसए पेंट करोगे, इसके अंदर ये भी तो पेंट करोगे कोन के अंदर, ऐसा समझ रहे हो, ये जो बना है तो ये भी तो पेंट करोगे, ये भी तो पेंट करोगे, तो तीनों एरिया प्लस हो जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ बेस सर्कल, बेस का जो सर्कुलर पार्ट ये रह जाएगा ये वाला वो, प्लस बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचो, CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, या कोन बोल सकते हैं या कोनिकल पार्ट। तीनों एरिया को आराम से प्लस कर दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ बेस सर्कल पाई R स्क्वायर प्लस CSA ऑफ कोन पाई R L। L निकालने में आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। देखो क्या है, ये हाइट कितनी है 2.4, ये कितना है 0.7, तो कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ये 0.7, ये 2.4, तो ये कितना हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर 0.49 प्लस, और ये रूट अंडर कर लो, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 आई थिंक, 576, 2 डिजिट के बाद डेसिमल तो 5.76, 576 प्लस 49 करेंगे कितना होगा 6.25, और इसका रूट अंडर होता है 2.5, 25 सा 6.25, 625, तो पॉइंट में निकालेंगे तो 2.5, तो ये जो L मिला आपको, ये जो L मिला ये कितना मिला 2.5, स्लैंट हाइट है सेंटीमीटर, सारे डायमेंशंस सेंटीमीटर में, तो 2.5 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया था 1.4, तो रेडियस क्या हो जाएगा d/2 0.7। हाइट देखो, हाइट दिया है, हाइट मतलब ये वाली हाइट 2.4, ये हाइट, तो स्लैंट हाइट हमें फॉर्मूला में लग रहा है L, तो हम स्लैंट हाइट पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। जो दो साइड 90 बनाता है, कौन कौन 0.7 और 2.4, उनका स्क्वायर का सम किया, रूट अंडर तो 2.5 सेंटीमीटर। पुट करते हैं फॉर्मूले में, 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है 0.7, हाइट कितनी है 2.4, 22/7 इसका रेडियस का स्क्वायर यानी 0.7 × 0.7 प्लस 22/7 इंटू 0.7 इंटू 2.5, ये बाकी का उस तरफ। कॉमन देखो क्या क्या ले सकते हैं, 2 यहां भी है, 22/7 तो सबसे पहले कॉमन आ जाएगा, ले लिया, 0.7 यहां भी है, 0.7 यहां भी है, 0.7 यहां भी है,
तो 0.7 भी कॉमन आ गया। और क्या कॉमन आ सकता है? और कुछ नहीं आएगा। तो देखो ध्यान से, ये वाला आपका एक ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है और ये तीसरा है। तीनों ब्रैकेट में से मैं कॉमन ले रहा हूँ। फर्स्ट में सब में ये था तो मैंने ये कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 2 इंटू 2.4। मैंने क्या क्या निकाल लिया? 22/7 और 0.7 निकाल लिया, तो बचा 2 इंटू 2.4 प्लस इस ब्रैकेट में से 22/7 और 0.7 निकल चुका है, तो क्या बचेगा? 0.7 प्लस यहां से भी ये, तो क्या बचा? 2.5। 22/7 इंटू 0.7, 22.4 इंटू 2, 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। तीनों को ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा? देखो यहां लिखता हूं या फिर यहां इस साइड लिखता हूं। तीनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 22/7 इंटू 0.7 इंटू 5 प्लस 7 प्लस 8, 20 0 आया। 8.0 आएगा आई थिंक। देखो 4.8 और सॉरी 2.5 प्लस 0.7 कितना हो जाएगा? 3.2, 3.2 प्लस 0.8, 448, तो 8 आ गया। ये पॉइंट मैंने यहां से हटाया तो यहां आया 10, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 8 जा 176 डिवाइड बाय 10, तो आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। कितना आसान था, आराम से हमने सॉल्व कर लिया। सारे यूनिट्स आई थिंक सेंटीमीटर में यूनिट वगैरह ठीक है अपना, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। 7 से 7 कट गया, 22 8 जा 176 डिवाइड बाय 10, एकदम राइट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 9। आपको ऐसे ही सॉल्व करते हैं बिल्कुल तरीके से, आराम से। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? ये है लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। समझो आपके पास आइसक्रीम है, आपने एक स्पून कट कर लिया, तो स्पून कट करने के बाद अंदर का शेप कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो शेप बना, तो ये वाला सरफेस एरिया तो लेना पड़ेगा ना। ये सरफेस एरिया ऊपर की तरफ से भी लेंगे और अंदर भी ऐसा बनेगा, तो ये सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। तो सेम यहाँ आप इमेजिन कर सकते हो कि ये वाला जो है, ये बाउल से, बाउल आपने देखा है कटोरा, तो बाउल में अगर आपने ऐसा ये एरिया तो लेना पड़ेगा। अंदर की तरफ भी एक बाउल बन रहा है, तो वो भी एरिया लेना पड़ेगा। मतलब अगर इस क्वेश्चन में हम एरिया फाइंड करें तो हमें एक सिलेंडर का सीएसए तो लेना पड़ेगा, एक हेमिस्फीयर का सीएसए और एक अंदर के हेमिस्फीयर का सीएसए लेना पड़ेगा। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end. Scooping out मतलब जैसा आप आइसक्रीम को एक स्पून से बाहर निकालते हो, वैसा बिल्कुल निकाला हुआ है। End of the solid cylinder, as shown in the figure, the height of cylinder is 10. ये जो हाइट है ओवरऑल ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर। एंड बेस ऑफ रेडियस इज 3.5, और जो ये बेस है वो कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। यूनिट ध्यान रखेंगे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। अभी तक हमने इतने क्वेश्चन किया, आप समझ गए होंगे कि क्या करने वाले हैं। क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा? CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मतलब ये सिलेंड्रिकल पार्ट, ये वाला पार्ट सिलेंड्रिकल पार्ट, ये प्लस दो हेमिस्फीयर बन रहे हैं, तो डायरेक्ट 2 इंटू कर रहा हूं मैं, 2 इंटू हेमिस्फीयर। क्या हो जाएगा? CSA ऑफ सिलेंडर 2 इंटू हेमिस्फीयर, मतलब यहां ऊपर से भी कट किया एक हेमिस्फीयर ऐसा, तो कट करोगे तो कट करने के बाद वो तो निकल जाएगा, पर शेप कैसा देगा? बिल्कुल इस टाइप का हेमिस्फेरिकल से। तो CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है? 2 पाई R स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है? 3.5, हाइट कितनी है सिलेंडर की? 10। यूनिट देख लो एक बार, यूनिट चेक करते रहना ध्यान से, सेम है यूनिट सेंटीमीटर। तो 2 2 जा
4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 3.5 इंटू 3.5। फिर से वही बात, कॉमन लेना है आपको, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं 2, 22/7 3.5 और कुछ कॉमन आएगा नहीं आएगा। क्या बच जाएगा यहाँ से 10 प्लस यहाँ पे 4, देखो 2 इंटू 2 था, एक 2 हमने निकाल लिया तो एक 2 बचा, इंटू 22/7 भी जा चुका है, 3.5 भी जा चुका है, एक 3.5 बचेगा यहाँ। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 10 प्लस 7, 3.5 2 7, तो यहाँ से ये क्या मिल जाएगा आपको 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 17, पॉइंट हटाया नीचे 10, 7 5 35, 5 2 10, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा 22 इंटू 17, 17 का टेबल आता है आपको मल्टीप्लाई करेंगे, 17 2 34, 4 बचा, 3 कैरी, 17 2 34 प्लस 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो इस तरह से फर्स्ट एक्सरसाइज अपना कंप्लीट हो चुका है। पुराने वीडियो में 5 क्वेश्चन और 4 इस वाले वीडियो में। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम का पहला एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, समझ आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहे। तब तक के लिए चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।